कैमरे के पीछे देव हैं, मैं आनंद। स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ साय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना की इस बार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 18वीं किस्त की राशि एक बड़ा तोहफा देते हुए रक्षाबंधन से पहले जारी कर दी गई थी। और जितने भी लाभार्थी माताएं बहने हैं उनके खातों में छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना की 18वीं की इसकी राशि भी पहुंच गई थी। और ऐसे में बहुत सी माताएं बहनें ऐसी भी थी, बहुत से लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनके खातों में अभी तक इस योजना की राशि नहीं पहुंची थी या फिर लेट पहुंची। और बहुत से लोग ऐसे भी थे, लाभार्थी थे, पात्र माताएं बहनें थी जिनके खातों में योजना की राशि नहीं पहुंची। और बहुत सारे कमेंट भी आए कि बहुत से लोगों का पैसा नहीं आया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिनका पैसा नहीं आया है या फिर जिनकी 17वीं किस्त, अगर पिछली किस्तों को हम देखें 17वीं किस्त, 16वीं किस्त, 15वीं किस्त यदि नहीं आया है तो उन लोगों को क्या करना है और उनको अपना स्टेटस कैसे चेक करना है, तमाम अपडेट्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की आगे आने वाली कोई भी जानकारी की वीडियोस आप सभी को बिना किसी देरी से मिल सके। छत्तीसगढ़ साय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना जो माताएं बहनों को आर्थिक रूप से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना है, जिसमें हर माह प्रति माह 1000 रुपए की राशि जो है सरकार द्वारा माताएं बहनों के खातों में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जो है ट्रांसफर की जाती है और बिल्कुल तय समय पर इस योजना की राशि खातों में आ जाती है। बिल्कुल विभाग भी तय समय पर काम करता है और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस योजना की निगरानी करते रहते हैं। और बहुत से लोगों का सवाल यह था कि योजना की राशि जारी होने के बाद भी उनके खातों में पैसे नहीं आए। तो ऐसे में आप लोगों को करना क्या, विभाग ने भी यह जो है स्पष्ट कर दिया था बिल्कुल पूरी तरह से कि आपको क्या क्या करना है, तब जाकर के आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। पहला है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सबसे पहले आप अपना डीबीटी चेक कर लें। यदि आपके खाते में डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आप बैंक जाकर के उसे अपना डीबीटी एक्टिव करा लें, या फिर आधार लिंक नहीं है बैंक से। सबसे जरूरी बात, आपका जो आधार कार्ड है बैंक से अच्छी तरह से लिंक होना जरूरी है। यदि आपका लिंक नहीं है तो आप उसे भी लिंक करवाएं। यदि आपने खाते से अगर लेन देन नहीं किया है बहुत लंबे समय तक तो खाते का केवाईसी भी करवा लें। बहुत लंबे समय तक यदि आपने खाते से लेन देन नहीं किया है तो आपको वहां केवाईसी करवाना होता है और ये सब चीजें आप करवा लें। डीबीटी जितने भी एक तरह से हम कह सकते हैं जितने भी जो सामाजिक सुरक्षा सहायता से संबंधित जो भी योजनाएं होती हैं जो सरकार देती है, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन योजना की राशि हो गई, तमाम तरह की जो भी योजनाओं की राशि डायरेक्ट खाते में आती है, अब जो है सरकार उसे डीबीटी के माध्यम से भेजती है यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये डीबीटी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। डीबीटी एक्टिव होने से बिना किसी बिचौलिए के, यानी बीच में कहीं आपको किसी भी ऑफिस वगैरह का चक्कर नहीं लगाना है, किसी भी दफ्तर में नहीं जाना है अपने पैसे को लेने के लिए। अब आपके खाते में सरकार सीधे आपके खाते में पैसे डाल देती किसी भी योजनाओं से संबंधित हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना हो गया या फिर मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना हो गया, या फिर आप झारखंड में देख लें तो मैया सम्मान योजना हो गया, या फिर हरियाणा में शुरू होने वाली योजनाएं जो लाडो लक्ष्मी योजनाएं हो गई। और भी तरह की योजनाएं हैं, जैसे बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन, हर जगह ये योजना चलती है। वृद्धा पेंशन हो गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित है। जो भी राशियां आती हैं वो सब डीबीटी के माध्यम से ही भेजी जाती हैं। यदि आपका पैसा नहीं आ रहा, यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं और आपका पैसे रुक गए हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप डीबीटी 2-3 चीजें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, ताकि अगले महीने जब भी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब भी इस योजना की राशि भेजी जाए विभाग द्वारा, तो आपको किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े, किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। डीबीटी हो गया, आधार बैंक से लिंक हो गया, और 10 वर्ष में एक बार आधार कार्ड भी, जैसे आपकी उंगलियों के निशान हो गए या फिर आपके चेहरे के हो गए या फिर आपके मोबाइल नंबर हो, तो 10 वर्ष में एक बार जिन्हें भी योजनाओं का लाभ मिलता है, डायरेक्ट पैसे जो मिलते हैं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित जो भी पैसे आते हैं, उसके लिए आधार
अपडेट होना बहुत ही जरूरी है। आप ये भी सुनिश्चित करें कि 10 वर्ष में एक बार भी क्या आपने अपना आधार कार्ड अपडेट करवाया है, और यदि नहीं करवाया है तो किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर में जा करके, किसी भी जनसेवा केंद्र में जाकर के, सीएससी सेंटर जो होते हैं ऑनलाइन, वहां जाकर के आधार केंद्र जो, और या फिर किसी भी नजदीकी बैंकों में भी यह सुविधा उपलब्ध है आधार अपडेट का। और जो भी आधार अपडेट केंद्र हैं आपके नजदीकी, वहां जाकर के आप अपना आधार कार्ड अपडेट जरूर करा लें। और यदि आपने अपना मोबाइल नंबर यदि अपडेट किया है, जैसे आपका मोबाइल नंबर कोई चेंज हो गया, यदि आपने उसे अपडेट किया है, तो फिर आपको ये करवाने की जरूरत नहीं है आधार अपडेट। तो जिस समय आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाते हैं उस समय आपकी उंगलियों के निशान हो गए या फिर चेहरे, तो एक तरह से वो आपका आधार अपडेट हो चुके हैं। आपने अगर मोबाइल नंबर भी अपना अगर चेंज किया है तो, या फिर फिंगर, और यदि आपने 10 वर्षों में आपने नहीं किया है, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है आपका, जैसे हम कह सकते हैं एक तरह से किसी का पता बदल जाए, किसी के 10 वर्षों में चेहरे की भी पहचान बदल सकती है, एक तरह से हम कह सकते हैं उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट होते हैं उनमें भी कुछ बदलाव आते हैं, तो ये सब अपडेट करवाने होते हैं। तो मोबाइल नंबर अपडेट करवाते समय जब भी आप अपना फिंगर वगैरह हो, तो ये सब आपके अपडेट हो जाते हैं, उन्हें ये अपडेट करवाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिन्होंने नहीं करवाया है 10 वर्षों के अंदर, 10 वर्ष एक लंबा समय होता है, इसीलिए जिनको भी योजनाओं के लाभ मिलते हैं, जो भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बने होंगे, चाहे जितने भी युवा साथी हमें यदि देख रहे हैं, यदि आपके नहीं हैं, आपने अपडेट नहीं करवाए हैं, तो आपको योजनाओं के लाभ नहीं मिलेंगे। ऐसे में योजनाओं के लाभ नहीं मिलेंगे, तो आप सब कुछ ये सुनिश्चित कर लें कि आपका ये सब कुछ सही है या नहीं है, फिर आपको योजनाओं के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। अब अगले माह इसकी 19वीं किस्त की राशि जारी होगी, और उम्मीद है हमें 19वीं किस्त की राशि जारी होने से पहले आप अपना सब कुछ अपना चेक करके आप अपना सब कुछ सही करा लेंगे। आप महतारी वंदन योजना का एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल करके आप अपनी स्थिति भी आप चेक कर सकते हैं, कि स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके पैसे आए क्यों नहीं आए, या फिर आपके पैसे अगर खाते में आने के बाद भी बहुत से लोगों का पैसा रिटर्न हो जा रहा है, इस कारण से डीबीटी एक्टिव नहीं है, या फिर आधार केवाईसी नहीं है, या फिर बैंक में आधार लिंक नहीं है, ये सब कारण है। तो आप अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, या फिर जो भी आपके सुझाव हों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप छत्तीसगढ़ के से बाहर से भी यदि हमें देख रहे हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय सरकार की यह योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी की यह योजना, या छत्तीसगढ़ साय सरकार की यह योजना आपको कैसी लगी, इस पर अपने विचार जरूर रखें। अब तक इस योजना की 18 किस्तें बिल्कुल तय समय पर जारी हो चुकी हैं, अगले महीने इस योजना की 19वीं किस्त की राशि आनी है। तो आप जरूर अपना, यदि आप छत्तीसगढ़ के बाहर से भी हमें देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, अपने विचार जरूर रखें कि छत्तीसगढ़ साय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना आपको कैसी लगी, अपने विचार जरूर रखें। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ अगली वीडियो में।